हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रोडोव का एक प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, जिसमें गिवन है कि वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट वन एंड ऑफ द थ्रेड, लैम्डा एंड आर आर गिवन। आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है और लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो इसमें वो पूछ रहा है फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सर्कुलर एरिया। Now in this case we want to calculate flux passing through circular area. Now this circular area basically can be covered by very small elemental rings. तो हम इसको अगर ऐसा एज्यूम करें कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक रिंग कंसीडर करें dx थिकनेस का, तो इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट कर दें एंड वी इंटीग्रेट इट over the entire area of the circle, then we will be able to find out flux. Now to calculate flux passing through this circular ring, this elemental ring, let's see what is the electric field at its surface. Now due to wire, semi-infinite wire, we know that electric field has two components. One along the wire, the other one is perpendicular to the wire. So if I consider a very small area here, then, and suppose this distance of this element is x from the center, so what will be electric field? K lambda by x and K lambda by x. What will be the direction of area vector for this element? This is in yz plane. Suppose if we consider this is x-axis, this is y-axis, so this area lies in yz plane, so area vector will be along x-axis dA. तो angle between area vector and electric field for this component k lambda by x 0 हो गया और इस दूसरे वाले k lambda by x की वजह से 90 हो गया। तो फ्लक्स केवल इस वाले कंपोनेंट k lambda by x जिनके बीच में एंगल 0 है उसकी वजह से आएगा। दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी k लैम्डा बाय x और k लैम्डा बाय x ऐसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे d फाई, दैट विल बी इक्वल टू E डॉट डी ए, दैट इज E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और दूसरे वाले कंपोनेंट की वजह से 90 डिग्री जो है उसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा, उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो d फाई कम्स आउट टू बी टोटल फ्लक्स फाई अगर हम निकालते हैं तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x कैंसिल हो जाता है। इफ़ वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू r विल गेट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कम्स आउट टू बी k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू r dx। ये कैंसिल हो जाएगा और केवल लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ पर, और dx का इंटीग्रेशन 1 डॉट dx इज r। तो फ्लक्स आपके पास आ जाता है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से किसी एरिया को कवर करना है। तो हमेशा हम जो एरिया कवर करते हैं सर्कुलर एरिया, उनको स्मॉल एलिमेंटल रिंग मानकर ही सॉल्व करते हैं।